सुनो ध्यान से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होता है ये? तो सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सर जो ह्यूमन आई को सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अलग अलग तरीके से, हाँ या ना? बोलिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट्स क्या करता है? विच असिस्ट करेगा, नहीं जी, किसको? ह्यूमन आई को। काहे के लिए? काहे के लिए? टू सी और ऑब्जर्व, सी एंड ऑब्जर्व, है ना, द सिचुएशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हमको आकाश में तारा का स्टडी करना हो, है ना, चंदा मामा को देखना हो तो टेलीस्कोप यूज करते हैं, हाँ या ना? और मुझे बहुत छोटा जैसे कि एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना हो तो अब माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, नहीं हो? करते हैं ना? तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, हमको फोटो खींचना है तो क्या यूज करते हैं? कैमरा यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब क्या है? ऑप्टिकल है कि नहीं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो फाइनली क्या कर रहा है? तो सर असिस्ट कर रहा है। किसको असिस्ट कर रहा है? असिस्ट कर रहा है। किसको असिस्ट कर रहा है? ह्यूमन आई को, है ना? तो भाई सबसे पहले तो ये देखें कि ह्यूमन आई तो खुद ही बहुत बड़ा भगवान का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट्स है। आखिर इसमें क्या कमी रह गई कि हमको फिर से क्या चीज की जरूरत पड़ी? इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं? तो हम लोग पहले किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? ह्यूमन आई को देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कत है या इसका कैसे है ना। तब ना भाई देखो, हमको आंख में दिक्कत होने लगता तब ना चश्मा लगाते हैं कि पहले ही चश्मा ले लेते हैं? बोलिए हमको बताइए। हाँ, जैसे मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ी लोगों को? सोचना पड़ेगा समझने के लिए क्यों पड़ी मोबाइल की जरूरत। बात करने टेलीफोन तो है ये था, आदमी घर से निकल जाता था तो फिर दिक्कत हो जाता था, नहीं तो बोला ना ऐसा कुछ लगाओ कि जिसमें तार वार की जरूरत और साथ में रखे, है ना, तो बन गया क्या चीज? मोबाइल फोन। नहीं, अब बाहर घूमने गया तो लोगों पर अरे यार मोबाइल फोन से खाली बातें करते हैं, फोटो तो खींचना रहता तो कितना अच्छा रहता है, अलग से कैमरा लेके जाना पड़ता है। बोला ना कुछ ऐसा दिमाग लगाओ जिसकी मोबाइल में अंदर क्या रहे? कैमरा रहे। नहीं, फिर आया कैमरा, फिर उसका बोला नहीं अब इंटरनेट के लिए साइबर कैफे यूज करना पड़ता है, कंप्यूटर दुकान जाना पड़ता है, कुछ ऐसा करो जो इसी में काम चल जाए। मतलब समझ रहे हो बात को ना, कि जैसे जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट हुई चीजों की, आविष्कार क्या होता है? आविष्कार कब होता है? जब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, नहीं है ना? तो बोलता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नहीं हो? स्कूल में लिखा रहता है ना, बचपन वाला स्कूल में है? तो तुम लोग स्कूल में जाते हो तो बचपन के प्यार ढूंढते हो, आविष्कार तो ढूंढते नहीं हो। दिक्कत ये है। अब देख ह्यूमन आई, और हम फिजिक्स वाला कोची ह्यूमन आई पढ़ाएंगे, है ना? बायोलॉजी वाला रहते तो फिर कुछ पढ़ाइबो करते बढ़िया से ह्यूमन आई, है ना? चलिए ह्यूमन आई को हम लोग देखते हैं। तो ह्यूमन आई आप लोग सब लोग देखे होंगे, गोल सा एगो स्फीयर होता है, नहीं हो? क्या होता है एगो? अगर आंख को कभी निकालिएगा बाहर तो बड़ी बड़का को ये क्या बोलते हैं? स्फीयर दिखेगा, बॉल दिखेगा, नहीं? कोई आदमी, है ना, हॉलीवुड मूवी में नहीं आंखें निकल रहता है, इतना बड़ा रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है किसी किसी में। हाँ तो हाँ, इधर इधर देखो क्या होता है कि सबसे पीछे जो इधर है ना, इधर ये इसको एक बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अरे बोलो यार। हाँ, बायोलॉजी वाला बोलेगा रेटिना बोलते हैं। इधर एगो कोची उसको बोलते हैं ये ब्रेन, इसको जाता है, कहा जाता है पता नहीं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हो आए। ये कहा जाता है, ये ब्रेन नर्व्स जाता है ना, ब्रेन नर्व जाता है, नहीं? इधर ये सब सब जो है ना, ये सब नर्व सिस्टम रहता है, बगल अगल में नस रहता है, ये सब नहीं रहता है, सब नस वो सब। इसको ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं। क्या? ऑप्टिकल नर्व्स। चलो ठीक है, ये दिमाग में जाकर कुछ इंफॉर्मेशन देता है, नहीं? वो वैसे ही फिर उसके अनुसार वो काम करता है ना? अच्छा, सबसे बड़ी बात आगे जहां से लाइट जाता है ना, इसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या? अरे जहां से लाइट जाता है क्या बोलते हैं इसको? भाई देखो हमको याद नहीं है इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। कॉर्निया बोलते हैं इसको।
आए, अब कितना लाइट जाएगा अंदर, ये यहाँ पे एगो पुपिल होता है नहीं हो, क्या होता है ये, हाँ ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि कितना लाइट अंदर जाएगा। चलो ठीक है। एगो इधर ना जानते हो क्या होता है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स होता है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। इसके यहां पे क्या रहता है, एगो इलेंस रहता है, इलेंस हो गया। कौन सा लेंस इसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, हाँ बाय कॉन्वेक्स लेंस नहीं। चलो ठीक है। इधर कौन सा एगो लिक्विड होता है, नहीं क्या होता है, विट्रस नहीं, एगो इधर एक्वस नहीं, यही होता है। चलो विट्रस एक्वस वो सब हम लिक्विड तुमसे नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लो। आई जी, आयरिस कहां होता है, आए, अब वो सब तुम लोग नहीं जानो, अभी जितना चीज जानो उतना ही जानो ना, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ाने लगा, अब हम क्या करें, हमको बायोलॉजी अबे नहीं करता है। अरे हमको तो मतलब है कि फिजिक्स का क्वेश्चन क्या हो जाए, बात खत्म। अब करने क्या था, तुम चीड़ फाड़ करते रहना है ना, ऑपरेशन बायोलॉजी वाला करते रहेगा, हमको जरूरत है अपना क्वेश्चन बनाने से मतलब है। अब सुनो सब लोग ध्यान से, हाँ इधर देखो, इधर देखो, ये सिलियरी मसल जो है ना क्या करता है पता है ना तुमको, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, किसके फोकल लेंथ को, आए, सिलियरी मसल्स क्या करता है जी, सिलियरी मसल्स, मसल्स क्या करता है, एडजस्ट करता है, एडजस्ट क्या चीज, एडजस्ट फोकस, फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ किसका, ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए ये पूरा एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नहीं कौन, सिलियरी मसल्स नहीं। देखते हो कोई आदमी एकदम इधर से एकदम ऐसे घुमाता है, आंख एकदम ऐसे करके इधर घुमा लेता है, नहीं ऊपर से एकदम नीचे तक ऐसा करता है ना, सिलियरी मसल्स इसका ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं वो एकदम पूरा क्या करेगा, इस सब से देखेगा एकदम ऐसे घुमा के इधर देख लेगा, नहीं उसको बोलते हैं पेनोरमा, पेनोरमा शॉट ले लेता है ना, पेनोरमा शॉट उसी को बोलते हैं। लेंस में क्या होता है, ये आप 360, पेनोरमा शॉट में क्या होता है कि यहां से आप कैमरा यहां से आप पूरा ले सकते हैं ना 360 पे, तो ये हमारा जो आंख है एकदम इसमें सोचो कि पेनोरमा भगवान पहले से बना के भेजे थे, नहीं एकदम आराम से यहां से देखिए, हम देखिए इसको देख रहे हैं यहाँ यहाँ है ना, दिक्कत वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि कुछ है। इधर आकर के यहाँ पे इधर तक देख सकते हैं, मतलब सोचे कि इस जगह से इस जगह हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इधर आ जाएं तो यहां से यहां तक देख रहे हैं बिना, देखो यहां देख लिए, यहां देख लिए बिना सर घुमाए, कितना बड़ा स्वीप नॉर्मल, लगभग 300 डिग्री के आसपास है ये। चलो इधर देखो सब लोग, तो सिलियरी मसल्स क्या करता है बताओ मेरे को, फोकल लेंथ को, तो सबसे बड़ी बात यह कि फोकल लेंथ वेरिएबल है, फोकल लेंथ देखो ऐसा भी हो सकता है लेंस, ऐसा भी हो सकता है लेंस, और पतला भी कर सकता है लेंस को, हाँ या ना, फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए लेंस का लंबा होना, लेंस का छोटा होना, लेंस का लंबा होना, लेंस का मतलब क्या कर रहे हैं फाइन, अपर्चर को चेंज कर रहे हैं जी, क्या चीज को चेंज कर, लेंस के अपर्चर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और जिसके अनुसार क्या चेंज हो रहा है, फोकल लेंथ हो रहा है, नहीं लेकिन एक चीज पता है क्या फिक्स है, बताओ क्या फिक्स है, यानी कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अपर्चर जो है क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है ना, एक चीज पता है क्या फिक्स है, बताओ क्या फिक्स है, कि सर ये तो ऑप्टिकल सेंटर, सर ई भी हमारा सर फिक्स है, भी क्या है, कांस्टेंट है, बोलोगे कैसे सर, तो भाई 1/v माइनस 1/u बराबर कितना, हमको सर एकदम पक्का पता है कि ऑब्जेक्ट कहां, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनना चाहिए, तभी हम देखेंगे, रेटिना आगे बना तो भी नहीं देखेंगे, रेटिना के पीछे बना तब तो निकट दृष्टि दोष और
दीर्घ मायोपिया और हाइपर मायोपिया हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा, प्रेस बायो मायोपिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो रेटिना पे ही इमेज बनना, तो क्या फिक्स हो गया, भी। अरे क्या फिक्स हो गया, भी फिक्स हो गया ना। अगर सुनिए मेरी बात को, अगर इमेज पहले बन जाएगा रेटिना से, तो यहाँ पे देखते हो इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, ताकि उसको पहले फोकस होने के बजाय कहां फोकस करे। और अगर मान लो यहाँ पे इमेज बना, रेटिना के पीछे इमेज बनना चाह रहा है, तब क्या करता है ये, कॉनकेव लगा देते हैं उसके, है ना। तो चश्मा ले लेते हैं ना, तो चश्मा में कॉनकेव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। डिपेंड करता है कि इमेज उस आदमी का कॉर्निया से पहले, सॉरी कॉर्निया नहीं, रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है ना हो। तो लेकिन ये फाइनली ये तो फिक्स है ना कि इमेज कहां बनना चाहिए, समझोगे तो मजा आ जाएगा नहीं समझने में। तो ये फिक्स हो गया। अब क्या चीज है ये क्या है, मेरा वेरिएबल है ना, और ये भी क्या है, वेरिएबल है। अब हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, देखना है, ऑब्जेक्ट को हमें देखना है नहीं। तो भाई ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो ऑब्जेक्ट हम कहां रख रहे हैं, इसी से पता चलेगा कि हमें ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की नहीं देख पा रहे हैं, है ना हो। ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो भाई एक होता है कि कितना नजदीक तक आप देख सकते, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा जहां तक वो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टिंक्ट, इसमें क्या है, हाँ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइट भी बोल सकते हैं नहीं, या डिस्टिंक्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, मिनिमम, है ना। तो भाई उसको हो गया कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही हम देख पाएंगे, उसके नजदीक रख देंगे तो हम लोग देख नहीं सकते नहीं। तो उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइट भी बोल सकते हो, या डिस्टिंक्ट विजन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको भी लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या जी, कि ह्यूमन आई जो है ना, कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना, क्लियरली, ठीक है, व्हेन इट इज केप्ट नियर टू आई at certain distance. This minimum distance is called, this minimum distance is called, क्या कहलाता है, डिस्टिंक्ट विजन है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइट जो बोला है ना, मिनिमम विजन डिस्टेंस ले लो, बात खत्म हो गया। ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइट और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइट, यहां के बाद यहां लिख लेना, क्लियर है ना जी। आए पता है ना कि फॉर एडल्ट्स कितना होता है बताओ, 25 सेंटीमीटर होता है। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको, कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। कितना सेंटीमीटर होता है, चाइल्ड के लिए बताओ तो जी, बायोलॉजी वाला बताएगा। चाइल्ड के लिए कितना होता है मिनिमम डिस्टेंस विजन, कितना, 15 सेंटीमीटर। बचवा जो है ना और नजदीक देख लेता है ना। हम लोग बुद्धू हैं, क्यों नहीं देख पाते, कि बच्चा का मसल्स और एकदम पूरा मुलायम होता है ना, और हमारा जैसे से एज बढ़ता है हार्ड होते जाता है ना, तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल एडल्ट्स लोग कितना देख पाते हैं, 25। बुढ़वन सब और कितना 25 देख पाएगा, नहीं, उसके लिए और बढ़ जाएगा नहीं। हाँ, छोटा बच्चा कितना तक देख लेगा, क्यों, क्योंकि उसका आइरिस अथी सिलियरी मसल्स क्या है और ज्यादा मुलायम है ना हो। चलो उतार लो फटाफट। तो इतना अभी तक तुमने ये देखा, सुनो अभी हम देखो एकदम, अब जो हम अभी जो बता रहे हैं ना, ये समझ लो कि फाउंडेशन है माइक्रोस्कोप का और वो क्या बोलते हैं टेलीस्कोप का, समझा। इसलिए एकदम ध्यान से समझना इसको, इस चीज को, मेरी बात सुनो। अब ये तो पता चला कि भाई मिनिमम कितना तक हम देख सकते हैं, कितना तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, उसको कैपिटल डी से हम डिनोट करते, उसको कितना डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। लेकिन बात ये उठती है कि सिर्फ इतना से ही काम चलेगा, कुछ और चीजें जरूरत है ना। तो अब मेरी बात को सुनो,
बताना मेरे को क्या लिखे हैं हम, बोलिए जी क्या लिखल है? ई। और तुम जी? इशू। कंफर्म। चलो ठीक है, तो दोनों को दिखाई दे रहा है, और दोनों को दिखाई दे रहा है ना? बताओ क्या लिखे हैं? इशू। आए देखो देखो कुछ है यार, पॉइंट दिख रहा है। हाँ जी, क्या नाम है? इति क्या? हाँ बताओ क्या लिखल है ये? नहीं भाई, नहीं दिख रहा है। देखो जी, कई गो बिंदु है उधर, बताओ इशू। अब सुनो मेरी बात को, अब पहले सुनो मेरी बात को। अब कभी दूर से आता हुआ रात में ट्रक या बस या कार देखे हो? मेरी बात एकदम आराम से गौर से समझना, एकदम लाइवली। दूर से मतलब रात में, दिन में नहीं, रात में, है ना? तो मान लो उधर से कार आ रहा है, दूर से एकदम देखना है। तो कार में कई गो बॉल होता है, लेकिन जब बहुत दूर से देखेगा तो तुमको एक गो बॉल दिखेगा। बोलो हाँ या ना? वो आएगा तो एगो, फिर बॉल बाज इधर छितराएगा। कभी गौर से सब ऑब्जर्व किए कि नहीं किए हैं? एगो पॉइंट दिख रहा था, बहुत दूर से देख रहे थे तो नहीं। अब जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है तो लाइट क्या हो रहा है? छितरा रहा है। कुछ देर के बाद पता चला अच्छा ये तो कार था। काहे को कई को बॉल दिखाई दिया? तो समझ में आया? इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या बोलते हैं इसको? रिजॉल्विंग पावर, रिजोल्यूशन। मतलब कि हम चीजों को कब रिजोल्व करके देख पाते हैं, अलग 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 रिजोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे बहुत अच्छा अच्छा चीज है, पोलराइजेशन होता है एक। होलोग्राम देखे हो कभी? होलोग्राम जो आता है वो बुक में स्टिकर जो रहता है, ऐसे रखेगा तो कुछ और दिखाई देगा, ऐसे रखेगा तो कुछ और दिखाई देगा, ऐसे नहीं रहता है। पोलराइज्ड, किस एंगल पे कौन सा लेटर दिखाई देना है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि ये लेटर तुमको दिखाई दे रहा है, तुमको भी दिखाई दे रहा है। ये जो है कई गो बूंदा है? एगो। तुमको एगो नजर आ रहा है, तुमको कई गो नजर आ रहा है? 3 गो नजर आ रहा है। तो मेरी बात समझने वाली बात यह है कि हर एक ऑब्जेक्ट को जरूरी नहीं है कि 25 सेंटीमीटर पर रखें। ये भी डिपेंड करेगा ना कि वो कितना एंगल तुम्हारे आई पे क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। नहीं तो सुनो मेरी बात को ध्यान से कि सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कितना हाइट का है? कितना हाइट का है? h। और यहां पे मेरा आई है, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, बनाएगा ना? हो, इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं u। क्या मान लेते हैं? और ये हाइट कितना हो गया? h। तो ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। यानी थीटा क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन कितना? आई। ये हमारा डिपेंड करेगा नहीं, तो टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली it has to make certain angle at eye to visualize it। विजुलाइज इट क्लियरली, हाँ या ना? विजुलाइज इट क्लियरली। अगर क्लियरली किसी को विजुलाइज करना है तो वो ऑब्जेक्ट हमारे आंख पे एक सर्टेन एंगल बनाना, सर्टेन बनाना, हम एक एंगल सर्टेन बनाना चाहिए। सुनो मेरी बात को एकदम आराम से, एकदम बड़ा एंजॉय करो एकदम, है ना? इसको देखो इधर सब लोग, अब तुम लोग मुझे बताना, एकदम आराम से सब बताना। देख जैसे ये ऑब्जेक्ट था, सुन रहे हैं ना बात को सब लोग? ये ऑब्जेक्ट था, कितना हाइट का ऑब्जेक्ट है? इसके लिए
ये जो मैंने लिखा इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, हो ई है इस जगह पे, तो ये एंगल इसका बनाया, ये कितना एंगल बनाया, बोलो बोलो, थीटा। बहुत अच्छा। अब देखो इशू जो है यहां पे है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अभी भी, अब ई भी कुछ एंगल बनाया, कितना बनाया, थीटा 2 बनाया। मतलब देखो ये लेटर हम लिखे, इसके लिए भी वही लेटर है और तुम्हारे लिए भी, तो मतलब इस बंदे के लिए ई है I1 और ई है I2, इस बंदा के लिए ऑब्जेक्ट भी यही है, समझ रहे हो ना, और इस बंदा के लिए भी ऑब्जेक्ट, तो दोनों के लिए ऑब्जेक्ट का साइज बदल गया क्या, नहीं ना बदला हो, लेकिन क्या बदला, एंगल बदला, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट वही था पर दोनों की आंख पे अलग अलग एंगल बना रहा, तो इसको आराम से ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई, बट सेम ऑब्जेक्ट इसको दिखाई, तो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एंगल बनाना चाहिए ना, कम से कम, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, उससे कम होगा तो दिखाई नहीं देगा ना, तो मतलब क्या, तो जानते हो कम से कम मिनिमम है ना, मिनिमम जो है 1 मिनट ऑफ एंगल फॉर्म्ड है ना ऑन आई टू विजुअलाइज है ना ऑब्जेक्ट क्लियरली, कितना मिनट का एंगल बनाना चाहिए कम से कम आंख पे, 1 मिनट का। अच्छा तो ज्यादा एंगल बना देगा तो अच्छा दिखाई दे देगा, ऐसा गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, बोले कैसे सर, देखो इधर देखो इधर देखो इधर, ये आंख था है ना, ये डिस्टेंस कितना है बताओ, 25 सेंटी, ये ऑब्जेक्ट रखेंगे, बोलेगा सर आराम से दिखाई देगा हमको, हाँ है ना, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट यहां रख दें, एंगल बड़ा बनाया कि छोटा बनाया, दिखाई लेकिन नहीं देगा, तो बड़ा एंगल भी कितना, एक लिमिट तक ना, मेरी बात समझ रहा है तुम, नहीं समझा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन अगर क्लियरली बनाना है, कंफ्यूजन के साथ नहीं बनाना है, तो देखो समझो बात को दोनों, बात यहां पे है कि कम से कम भी एक लिमिट होना चाहिए, तो कम से कम कितना मिनट, 1 मिनट एंगल बनना, और ज्यादा से ज्यादा भी एक रेंज होना चाहिए, हाँ या ना, तो ज्यादा भी एक एंगल बनना चाहिए, बोलो भाई, है ना, इससे ज्यादा भी बना दोगे तो भी दिखाई, देख ना ये हाथ हम देखना चाह रहे हैं, हथेली, और नजदीक लाएंगे तो और बड़ा एंगल बनाएगा, और नजदीक लाएंगे तो और बड़ा बनाएगा, और बड़ा बनाएगा, तो दिखाई दे, अब एंगल तो बड़ा बना रहा है पर दिखाई, तो बड़ा भी एक रेंज होना चाहिए और छोटा का भी एक, यानी कि मैक्सिमम एंगल का भी एक सर्टेन वैल्यू होना चाहिए और मिनिमम का भी एक सर्टेन, तभी हम मेरा आंख क्या करेगा, उसको क्लियरली देख पाएगा। तो सोचो कि मिनिमम कितना एंगल बनना चाहिए, तो ई वाला जो ई लिखे हैं, यहां पे जो 3 को डॉट दिए हैं, ये हो सकता है कि तुम्हारे आंख पे 1 मिनट का एंगल नहीं बना रहा होगा, 1 मिनट से भी कम बना रहा होगा, इसलिए तुमको दिखाई, इसके आंख पे नजदीक में था ना, इसकी आंख पे ये 1 मिनट का एंगल बना लिया, 1 मिनट से ज्यादा बना लिया होगा, तब इसको आराम से दिखाई। अब तुमको पता है ना कि 1 डिग्री में कई मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट नहीं हो, तो इसलिए 1 मिनट बराबर कितना, 1/60 डिग्री, 1/60, सही लिखा हो ना, अरे वे सब तो पढ़ा होगा ना बेसिक 8वां 9वां में, कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना, 1/60 डिग्री, क्लियर है ना। तो ये हमारा, ये कौन सा रेंज आया, मिनिमम ना, अब हमारा कौन सा रेंज चेक करना है, तो मैक्सिमम एंगल कितना बनाना चाहिए ना, तो देखिए मैक्सिमम एंगल फॉर्म्ड एट आई टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो देखो तो मैक्सिमम रेंज एंगल फॉर्म्ड ऑन आई टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो देखो जरा सा फटाफट एकदम बताना मेरे को, बोलेगा सर एकदम, ये हमारा आई है,
है ना बच्चा। और मिनिमम हम कम से कम कहां तक देख सकते हैं, डी से कम ला देंगे देख सकते हैं क्या। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को डी पे ही रख दें, ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, तो वही मैक्सिमम एंगल का रेंज हो गया। नहीं समझ में आया, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दें तो वही मैक्सिमम हो गया ना, क्योंकि अब डी से जहां नजदीक लाया तो एंगल तो बढ़ जाएगा, बट दिखाई तो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, तो डी पे रख दो, और डी पे वो ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना वही मैक्सिमम रेंज है मेरा। समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट को कहां रख दे, डी पे, डी से थोड़ा सा भी नजदीक आएगा तो एंगल तो बढ़ेगा पर दिखाई नहीं, तो डी पे रखेंगे तो वो कौन सा रेंज है, ऑप्टिमम है कि नहीं है, मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम कितना एंगल, तो उसको रख दीजिए कहां पे, तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो h, ये जो एंगल बनाएगा ना इसको बोलते हैं थीटा नोट। क्या बोलते हैं, तो यहां पे देखिए तो tan थीटा नोट कितना हो जाएगा, tan थीटा नोट h बटा d, यही हमारा थीटा नोट की वैल्यू आ गई। क्या बोल रहे हो तुम, नहीं हो, यानी कि ये कौन सा रेंज हो गया, अब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एंगल हो गया। जितना हाइट का ऑब्जेक्ट हो उसके अनुसार वो मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा हाथ पे, तो हमें इजीली दिखाई निकाल सकते हैं ना। और मिनिमम कितना ये भी पता चल गया ना। अब मतलब एंगल मेरा 1 मिनट से लेकर के थीटा नोट तक ही होना, 1 से कम भी नहीं चलेगा और थीटा नोट से ज्यादा भी नहीं चलेगा, है ना। यानी ये पता चल गया कि अगर मुझे तारा देखना है तो तारा हमें अपने आंख से दिखाई क्लियरली अगर नहीं दे रहा है तो पक्का वो जो एंगल बना रहा होगा 1 से, तो हम लगा देंगे इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं लगा दिए माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगा दिया, नहीं, ताकि वो मेरे आंख पे एंगल कितना बनावे, इतना बना दे कि हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम कहां से कहां तक देख सकते हैं, मेरा विजन रेंज क्या है बताइए, विजन रेंज ऑफ आई क्या है, रेंज ऑफ आई। सर ये तो पता है मेरे को, डी से लेके कहां तक, डी से लेके कहां तक, अरे बहुत दूर को इनफाइनाइट ही बोलते हैं यार। अब बोलेगा सर तो फिर आप काहे नहीं देख लेते हैं वो आसमान वाला सब कुछ, तो देख तो लेते हैं, तारा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। जब तारा देख सकते हैं, सूरज देख सकते हैं, तो बहुत दूरी हो गया मेरा, तो इसलिए रेंज कहां से कहां तक लाई किया, डी से लेकर के, तो ये मेरा विजन रेंज है, ठीक है ना। लेकिन आसान इजी देखना कौन है, इस वाला को कि इस वाला को, किसको देखना आसान है, इनफाइनाइट को। बड़ी मार मारेंगे, नजदीक को देखनी आंख पूरा एकदम ध्यान से गौर करना पड़ेगा। अरे सिलेरी मसल्स को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, आंख तुम्हारा स्ट्रेच हो जाएगा। नहीं, दिक्कत किसको है देखना, डी वाला को, दिखाई दोनों देगा पर आसानी से किसको देख सकते हो, हाँ दूर वाले को। और दिक्कत से किसको देख सकते हो, तो तुम जब इंस्ट्रूमेंट्स बनाओगे ना तो तुमको दोनों कंडीशन के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि एक बार इमेज कहां बनता है, इनफाइनाइट पे, दूसरा बार इमेज कहां बनता है, मिनिमम डिस्टेंस पे। अभी देखना है कि तुम किसको प्रीफर करते हो, तुमको कौन अच्छा लगता है, दूर देखना अच्छा लगता है कि, समझ में आ रहा है बात। इसी को बेसिस मान करके हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है और सब क्वेश्चंस क्लियरली समझने वाले हैं, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, है ना, उस ऑब्जेक्ट को मतलब एक पर्टिकुलर एंगल जो है क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कहां पे, कहां पे, आई पे, नहीं, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, है ना। और इसकी मिनिमम एंगल कितनी थी, मिनिमम कितना बनाना चाहिए, मिनिमम 1 मिनट ना, मिनिमम एंगल कितना बनाना चाहिए, 1 मिनट मिनिमम एंगल फॉर्म्ड, है ना, ऑन आई बाय ऑब्जेक्ट, 1 मिनट था, है ना। और मैक्सिमम एंगल कितना था, मैक्सिमम एंगल थीटा नोट था, और ये कितना था, एच अपॉन डी ना, क्योंकि मैक्सिमम कहां तक रख सकते हो इसके अंदर, अगर एंगल को बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे, है ना, और नजदीक लाते लेते कहां तक ला सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
है ना, डी को हम लोग बोलते थे ना लीस्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि हम अच्छे से उसको देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत जो है ना ह्यूमन आई के साथ कहां हुई, ये तो हमें समझ में आ गया सर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिनिमम कितना एंगल बनाना चाहिए, 1 मिनट। अगर 1 मिनट से कम बनाएगा तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा। अच्छा, तो सिर्फ बड़ा कितना तक हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है थीटा नोट की वैल्यू, एच अपॉन, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, डी पे रखा हुआ है ना। और अगर ऑब्जेक्ट को डी से इधर लेके आ जाएंगे, जैसे मान लो इसी ऑब्जेक्ट को डी से अंदर लेके चले आए, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके चले आए, अब ये एंगल इतना बना रहा है ना ह्यूमन पे, तो थीटा नोट से बड़ा बना रहा है, थीटा नोट से कम बना रहा है, बड़ा बना रहा है ना, तो एंगल तो बढ़ गया, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट दिखाई, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एंगल भी होना चाहिए, नहीं, एंगल बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और एंगल बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तभी ह्यूमन आई जो है ऑब्जेक्ट को क्या हो सकता है, देख सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि मानो कि कोई हमें छोटा सा ऑब्जेक्ट है, समझना ध्यान से, क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसको हम आई के पास ला रहे हैं, आई के पास लाएंगे तो देखेंगे इसको, ये एंगल कुछ बनाएगा, और ये अगर एंगल लेस देन बनाया थीटा कितना मिनट से, 1 मिनट से, तो क्या ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे हम, बोलो। तो हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को और किधर लेके चलाते हैं, नजदीक ले आते हैं, और अब एंगल क्या हो गया, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मिनट हो गई, तो क्या आंख देख लेगा उसको, आए, नहीं देखेगा। एंगल तो आपने सर 1 मिनट बना दिया, बट ऑब्जेक्ट कहां चला आया, डी से कम, गड़बड़ा गया ना मामला। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि बहुत सारा कांस्टेंट है, हम डी से नीचे भी, डी से पहले भी नहीं ला सकते ना, हम ऑब्जेक्ट को कहां तक देख सकते हैं, तो कम से कम डी पे रखने के बाद 1 मिनट बन जाए, नहीं, आप कोई ऑब्जेक्ट जो डी पे रखें और फिर भी 1 मिनट नहीं बनावे, तब वो दिखेगा नहीं ना। तो तुमको ये सर एक काम करते हैं, 1 मिनट से एंगल को बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही 1 मिनट से एंगल को बढ़ाओगे तो इसको अंदर लेके आओगे, तो बढ़ाने से क्या फायदा, थीटा तो तुमने बढ़ा दिया, बट ऑब्जेक्ट कहां लेके चला आया, डी से कम, यानी 25 सेंटीमीटर से कम, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो हमको एंगल कहां पे बढ़ाना है, डी पे रखा हुआ ही बढ़ जाना चाहिए ना एंगल, तभी तो दिखाई देगा। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, ये तो ये किसके लिए, कैसा ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है। अब कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर पे है, इसको रखे हुए ह्यूमन आई है, और ये एंगल हम बना रहे हैं, ये अगर थीटा की वैल्यू 1 मिनट से कम हो जाए, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन एंगल कितना बना रहा है सेंटर, वो तो आई पे 1 कम बना रहा है, तो भी दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट को लेके आ नहीं सकते, हमको आसमान में देखना है, क्या ऑब्जेक्ट को लेके आ सकते हैं, नहीं ला सकते हैं ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो हम उठ के चले जाए वहां पे, नहीं हो, वो भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे देखना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा जो क्या करे, ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा दे कि एंगल को बढ़ा दे, समझो पहले बात बताओ, आए, ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा दे, ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट बड़ा होना कोई मैटर नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, पर वो एंगल ही वो छोटा बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा देगा, तुम क्या बढ़ाएगा, एंगल ऑफ विजन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ विजन, है ना। क्या चीज को बढ़ा दे, एंगल ऑफ विजन को,
यहां पे भी देखो, छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, ये एंगल कितना बना था थीटा, 1 मिनट से। तो हम एक डिवाइस लगाएंगे जो कि उस एंगल को क्या कर दे, बढ़ा दे। अब बढ़ाने के दौरान ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए छोटा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आंख को देखने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज मैटर करता है कि एंगल मैटर करता है? पहले बात समझो, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चीज मैटर कर रहा है? एंगल ना। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बड़ा साइज है और एंगल बड़ा बना रहा है बड़ा, वो तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज मैटर नहीं करता है, वो एंगल कितना बना रहा है वो मैटर करता है। जैसे कल याद है ना, ये जो मैं लिखा था है ना जी, यीशु को क्या दिखाई दे रहा था? ई दिखाई दे रहा था, डॉट दिखाई दे रहा था, और आपको क्या दिखाई दे रहा था? ई। तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज, समझ में बात को? इसके लिए सॉरी, इसके लिए बड़ा है उसके लिए छोटा है, बताओ मेरे को तुम, समझ रहे हो ना बात को? ये जो मैं लिखा हूं तो इसके लिए बड़ा है और उसके लिए छोटा है? नहीं ना, दोनों के लिए साइज क्या है? लेकिन दोनों में अंतर किस चीज का है? एंगल का अंतर है। उसके एंगल, उसके आंख पे 1 मिनट से कम बना रहा होगा, इसके आंख पे 1 मिनट से। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि इसके द्वारा बने हुए एंगल को क्या कर दें, बढ़ा दें, है ना? तो एंगल को मैग्नीफाई कर देते हैं, एंगल को क्या कर देते हैं, और एंगल मैग्नीफाई करने के लिए ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है, नहीं। और अब इसके एंगल को बढ़ाने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, और इसके एंगल को बढ़ाने के लिए टेलीस्कोप यूज किया जाता है। समझ में आया बात? रिक्वायरमेंट समझ में आया कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की जरूरत क्या है? तो क्या करता है वो, एंगल ऑफ विजन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ना? उसी तरह उसका साइज भी बढ़ जाता है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन हमारा मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था, लेंस है, जो डिवाइस आया माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एंगल को क्या कर देना, बढ़ा देना, नहीं हो? तो इसी को बोलते हैं मैग्नी। तो यहां पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, याद है ना, मैग्निफिकेशन पढ़ते थे कि नहीं? क्या चीज का रेशियो था, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ। लेकिन अब यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से कोई मतलब, साइज से कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब है, एंगल से मतलब है, नहीं? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन भी उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर, है ना? तो चलो हम लोग लिखते हैं, पहले एंगल ऑफ विजन लिख लेते हैं, लिख लो एंगल ऑफ विजन। है ना? तो लिखोगे द एंगल formed by object, the angle formed by object on human eye, ठीक है, ह्यूमन आई, है ना? whose image is formed at, whose image is formed at, कहां पे बताओ? formed at retina, है ना? retina, ठीक है। an object can be visualized, an object can be visualized is called angle of vision या vision angle, is called angle of vision और vision angle, angle of vision और vision angle, जो भी आप बोलो। अब तुमको पता है कि एंगल किसके है, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही ज्यादा एंगल होगा, बोलो जी हाँ या ना? अरे ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है तो थीटा भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना? यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। अब मिनिमम विजन एंगल कितना होना चाहिए, 1 मिनट, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, h/d, यानी कि d पे जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम बना वही मैक्सिमम मिनट हो गया। वो ऑब्जेक्ट को अगर एंगल बढ़ाना d से पहले ला दोगे तो कोई फर्क, एंगल तो बढ़ जाएगा, पर वही एंगल का यूज आंख देख, है ना?
तो कंस्टेंट तो वो भी है ना, डी वाला भी है ना, डी भी एक कंस्टेंट है कि नहीं है। चलिए तो उतार लीजिए इसको, ये तो पढ़ाया हुआ है ना। तो अब लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो लिखोगे इट इज मैग्नीफाइंग पावर, लिखो इट इज द फैक्टर, इट इज द फैक्टर बाय विच, it is the factor by which image can be enlarged, image can be enlarged on retina, ठीक है, on retina है ना, through माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, थ्रू माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो अब यहां पे ध्यान रखना यह है कि माइक्रोस्कोप नजदीक के लिए यूज किया जा रहा है और टेलीस्कोप, तो दोनों के लिए मैग्नीफाइंग पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिखने वाले हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए, फॉर माइक्रोस्कोप। चलो मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप की चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये होता क्या है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो बहुत ही सिंपल है ये क्या हो जाएगा, लिखोगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, लिखा, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू, है ना, टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, टू एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस d, केप्ट एट डिस्टेंस d। मेरी बात समझ रहे हो ना। माइक्रोस्कोप किसको देखने के लिए यूज करते हो, छोटा को कि बड़ा को। अब छोटा को रखा तुम डी पे, डी से पहले तो रख नहीं सकते हो, अगर डी से पहले रख करके देख ही लेते तो जरूरत ही नहीं पड़ता इंस्ट्रूमेंट्स का। नहीं समझ में आया बात, अगर डी से पहले उस ऑब्जेक्ट को रख करके देखिए लेते तो जरूरत पड़ता इंस्ट्रूमेंट्स का, तो एकदम आंखें सटा करके देख लेते अपना, बोलते हाँ ठीक है दिखाई दे दिया। लेकिन 25 से मतलब डी से पहले रखेंगे तो देख एंगल तो बढ़ जाएगा पर दिखाई तो हमको तो कम से कम कहां रख सकते हैं, डी पे। और डी पे रखे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई, तब हमें जरूरत पड़ा नहीं इसके एंगल को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो उसका क्या बनाए, इमेज, उसका क्या बनाए, इमेज। तो इमेज बनाया होगा मेरे आंख पे एंगल और हमको ऑब्जेक्ट दिखाई, तो पक्का मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट बना रहा होगा इमेज, पहले जो ऑब्जेक्ट बना रहा होगा एंगल, उससे जो बाद में इमेज जो बना एंगल बड़ा होगा, तभी तो ये दिखाई दिया ना मेरे को। नहीं, छोटा ऑब्जेक्ट को कहां रखे, डी पे, वो एंगल बनाया दिखाई, हमको महसूस हुआ इस एंगल को मुझे क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो हमने लगाया इंस्ट्रूमेंट्स। और अब वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का कुछ इमेज बनाया होगा और वो इमेज हमारे आंख पे एंगल बनाया फिर से और हमको दिखाई दे दिया। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या किया, विजन एंगल को क्या किया, बढ़ा दिया ना।
जितना बढ़ाया वही तो उसका मैग्नीफाइंग पावर हुआ ना। समझ में नहीं आया? आया, फील किया, समझ में आया बात? तो इसलिए मैंने लिख दिया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या बताया भाई कि भाई हमें माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज करते हैं? छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। तो विजन एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन, अब बटे में विजन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट, यही ना, क्योंकि डी पे रख करके देख लेंगे, डी से कम नहीं रख सकते, है ना। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए? माइक्रोस्कोप के लिए। और अब मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए पढ़ेंगे? टेलीस्कोप के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप से देखने, दूर के लिए देखने के लिए यूज कर रहे हो ना, तो उसको तो तुम डी पे रख नहीं सकते हो, वो तो जहां वहीं से एंगल बनाएगा, है ना। तो वहां से कितना एंगल बनाया? हमें दिखाई, हमको जरूरत पड़ा नहीं उसको देखने के लिए एंगल को क्या करना चाहिए? तो हमने मैं छोटा करना चाहिए छोटा करना चाहिए, तब तो फिर अभी वाला दिखाई देना चाहिए तुमको। बताओ। अच्छा अभी मैं दूसरा लेटर लिखता हूँ ना, उसको तो याद हो गया तुमको। आए? अरे छुपा के लिखेंगे। बताओ क्या लिखे हैं? इशू, तुम बता दो। नहीं, क्या जी, क्या लिखे हैं? ए है, ए या अल्फा बोल सकते हैं, है ना। और पीछे इशू को पूछेंगे तो बोलेगा कि तो ये एंगल या क्या करेगा इसको हम एंगल को छोटा कर देगा, और कर दो और छोटा, मालूम चला कि गायबे हो गया। एंगल को क्या करना है? बढ़ाना है ना। तो इसको उठा कर नहीं लेके जाएंगे तो वहां पे कि एक काम करते हैं सर, इसको उठा करके डी पे रख देते हैं तो पक्का 1 डिग्री से ज्यादा बनाइए देगा, लेकिन ये तो दूरी पे है ना, इसको ला नहीं सकते। तो यहीं से रखा रखा इसका एंगल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो फिर इसमें जो यहाँ नीचे ऊपर तो सेम रहेगा, विजन एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन, और नीचे में क्या हो जाएगा? विजन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। अब ऑब्जेक्ट डी पे रखा हुआ जहां वही है, नहीं तो लिख दो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of, it is the ratio of vision angle formed by final image, it is the ratio of, it is the ratio of vision angle formed by final image, it is the ratio of vision angle formed by final image on I to the vision angle formed by object, final image, vision angle formed by final image on I to the vision angle formed by object to the, क्या लिखा? विजन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, when seen from naked eye, when seen from naked eye, when seen from naked eye, क्लियर है ना। तो खाली नीचे वाला क्या हो गया? जो डी पे रखे थे अब डी पे नहीं रखे, जहां वही है, और नेकेड आइज देख रहे हैं तो हमको अब ऐसे देखे बिना लेंस का, और हमको दिखाई नहीं दिया, तो पता चल गया कि हमको लेंस लगाने की जरूरत है नहीं, और तब हमें दिखाई देने लगा। तो हम क्या किए? पक्का वो क्या किया होगा? विजन एंगल को क्या किया होगा? बताइए। बढ़ा दिया होगा, है ना जी। विजन एंगल को क्या किया होगा? बढ़ा दिया होगा, यही ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग समझ में आ गया, आया कि नहीं आया दोनों बात, है ना। तब हम लोग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ गई ना आपको कि नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला तो टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या टॉपिक है? सिंपल माइक्रोस्कोप।
सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ जी, इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं बउआ, पढ़े हो? ये मैग्नीफाइंग ग्लास देखे हो ना? अरे नहीं होता गोल जैसा होता है, वैसे ऐसे करके लोग देखता है ना? तो उसको वही सिंपल माइक्रोस्कोप है। लेटर बड़ा बड़ा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना? अब मेरी बात पहले समझिएगा, अब मेरी बात सुनो। ये तुम्हारा आंख था, ये ऑब्जेक्ट रखा तुमने एच को, कहां पर रखा बच्चा? डी पे। कहां पर रखा? डी पे रखा। और इसका इमेज कुछ बना होगा यहां पे। कितना एंगल बना? थीटा। कितना एंगल बना? थीटा। और ये तुमको दिखाई, बोलो यार, दिखाई दिया? दिखाई नहीं दिया। अब जब दिखाई नहीं दिया तो समझ गया कि ये आंख मेरा इसको देखने के लिए सक्षम नहीं है ना? तो tan थीटा बराबर कितना हो जाता है? h बाय डी। या फिर थीटा बराबर कितना ले सकते हो? यही ना, यही ना हो, h बाई डी। लेकिन ये थीटा सफिशियंट नहीं था, तो हमको क्या जरूरत पड़ा? इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी। तो अब यहां पे हम इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे। तो क्या किए पता है? क्या लगा दिए? इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए। और ये मेरा ऑब्जेक्ट था। कितना ऑब्जेक्ट था? h। ऐसे गया रे, कहां से पास करेगा? फोकस से करेगा ना पास जी। और अब यहां से जाएगा तो किधर, कहां से पास करेगा? ऐसे पास करेगा, है ना? तो ये क्या करेगा? दोनों राइट ले ऐसे, सुनना है बात को। और अब यहां पे क्या था? आंख था। और अब इसी आंख पे ये इमेज बना दिया। ये क्या बन गया? इसका इमेज बन गया ना? बन गया ना इमेज कि नहीं? अब ये एंगल यहां पे क्या हो चुका है? एंगल ये बढ़ चुका है, बढ़ चुका है ना जी, कि वही एंगल है, बढ़ गया ना? अब ये जो ऑब्जेक्ट था, अब उसके बाद में क्या लगा दिए? आंख के पहले क्या आ गया? इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। और इंस्ट्रूमेंट्स आने से ये जो एंगल था, अब ये एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। इससे ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया ना? तो ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। ये कौन बना रहा है? इमेज। और ये कौन बना रहा है? ऑब्जेक्ट बना रहा है, नहीं? तो अगर मैं इसको थीटा नोट बोल दूं और इसको थीटा बोल दूं, जो पढ़ाए हैं तुमको, तो कोई दिक्कत है? बताओ। क्योंकि बोले सर यही तो ऑप्टिमम एंगल था सर, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे? अरे तो ऑप्टिमम एंगल था सर, जो आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे? डी पे, है ना? अब फिर भी दिखाई हमें, तब पक्का ये ऑप्टिमम एंगल मतलब कि क्या है? हमको मतलब बन नहीं रहा होगा 1 डिग्री। क्या होगा ये थीटा नोट की वैल्यू 1 डिग्री क्या होगा? कम होगा, तभी तो दिखाई नहीं दिया ना। तो हमें इस एंगल को क्या करने की जरूरत थी? बढ़ाने की जरूरत थी। तो इसको बढ़ा दिए। अब बढ़ा दिए तो यहां आ गया। अब क्या एंगल बन गया? थीटा, है ना? हो कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? यू बोलते हैं। अरे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोलते हैं? यू। तो यहां पे tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? h बाय यू। कोई बोलेगा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, आप इससे काहे नहीं कर रहे हो सर, ये वाला बनाओ सर भी, और ये h डैश। तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो थीटा इक्वल क्या ले सकता है? h बाय यू, या फिर h बाय सॉरी h डैश बाय भी, है ना? हो तो ये हो गया मेरा क्या चीज का एंगल। और इसको थीटा नोट कर दो। अब ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन ये इसकी वैल्यू 1 डिग्री क्या थी? 1 मिनट से क्या थी? कम थी। तो मुझे क्या लगाना पड़ा? लेंस। तो भाई सिंपल सी बात है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का एक और नाम क्या है?
तो इसमें क्या करते हैं, एगो ग्लास लेते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और उसको अपने आंख के पास क्या करते हैं, रखते हैं, उसको फोकस को मिलाते हैं, है ना। अब फोकस को मिला करके फिर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना, और दिखाई, तो क्या कहलाया वो, सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो क्या लिखेंगे, इन सिंपल माइक्रोस्कोप, बताओ मेरे को तुम, इन सिंपल माइक्रोस्कोप वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, इन सिंपल माइक्रोस्कोप वी यूज, क्या यूज करते हैं बताओ, अ कॉन्वेक्स लेंस, वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, टू मैग्नीफाई द विजन एंगल, टू मैग्नीफाई द विजन एंगल, है ना जी, so that we can see the object clearly, we can see the object clearly। तो लेट कर ले, h जो है इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इट इज केप्ट एट d, इसको डी पे रखा तुम, लेकिन फिर भी तुम्हें दिखाई, अरे दिखाई, तब पक्का थीटा नोट की वैल्यू कितना से कम होगी। तो अब जरूरत पड़ा हमें इस एंगल को क्या करना पड़ा, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा एंगल कोई ऑब्जेक्ट कहां बना सकता है, सबसे मैक्सिमम एंगल कोई ऑब्जेक्ट कहां बना सकता है, दिखने डी पे ही ना, डी से अंदर तो नहीं ले आ सकते हैं भाई, किसी भी देख लेंगे, अगर हम कि उसको डी पे रख देंगे, अब देख लिया, अब इससे ज्यादा इसका औकात नहीं है ना, तब हमें फिर भी अगर 1 मिनट नहीं हुआ तो समझ गए कि अब इससे काम, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तो मैग्नीफाई ना, तो इसको एच 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 ऑब्जेक्ट को कहां रखे, डी पे, आंख से दिखाई नहीं दिया ना, तो हमें जरूरत पड़ गया इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो क्या किए हम, आंख के बगल में क्या लगा दिए, एक लगा दिया ना माइक्रोस्कोप, और फिर ये ऑब्जेक्ट क्या किया, एंगल को बढ़ा दिया, तो बताइए ई वाला एंगल से ई वाला बड़ा है कि नहीं है, ऑब्वियसली बड़ा है, तभी तो दिखाई दे रहा है ना, अगर ये थीटा बड़ा नहीं होता तो दिखाई, तो बताइए इनिशियल एंगल कौन सा था, मैग्नीफाई करके कौन सा एंगल हो गया थीटा, तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल देंगे, अरे मैग्नीफाइंग पावर निकाल देंगे ना, तो बताइए मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बताओ, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, बताओ जल्दी सा, मैग्नीफाइंग पावर, तो बोलेगा सर ये तो बहुत आसान हो गया सर, मैग्नीफाइंग पावर हो गया थीटा बटा, समझ में नहीं आया, हमने बोला एंगल फॉर्म्ड बाय, या विजन एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई टू द विजन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डी, कोई दिक्कत, तो थीटा बाय थीटा नोट, है ना, थीटा की वैल्यू एच बटे यू, अरे एच बटे, तो बोलेगा सर एच डैश बटा भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको साइज किसका पता है, एच ऑब्जेक्ट का पता है ना, तो एच बटे, अब बटा में थीटा नोट की जगह पे एच बाय डी, तो कुछ आया तो बताओ मेरे को तुम, डी बटा यू, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया कितना, डी बटे यू, ई चीज, चलो ई चीज तुमको पता हो गया, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर किसका, माइक्रोस्कोप, क्लियर है ना, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर किसका, माइक्रोस्कोप का। अब यहां पे दो केस है ना, पहले इसको उतार लो, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन अब मेरी बात समझिए, सर ये तो पता चल गया सर कि ये मैग्नीफाई कर दिया, और मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया इसका माइक्रोस्कोप का, डी अपॉन यू, है ना, हो ये तो आ गया ना, लेकिन अब समझिए बात को, इसके लिए हम दो कंडीशन देख सकते हैं, है ना, सबसे पहला कि फॉर रिलैक्स
रिलैक्स्ड आई। अगर हम चाहें आंख पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालें, आंख को रिलैक्स के फॉर्म में रखें, तो ये इमेज कहां बनाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए? इन्फिनिटी पे, है ना? तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी फॉर्म्ड एट, कहां पे बनना चाहिए? इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए? हेंस ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए मस्ट बी केप्ट ऑन फोकस ऑफ लेंस। हाँ या ना? अरे जो लेंस यूज कर रहे हो ना, उसके कहां पर रख दोगे ऑब्जेक्ट को? तो यू किसके बराबर हो जाएगा? यू किसके बराबर हो जाएगा? एफ के। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा? मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर हो जाएगा? समझ में आया? अरे हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जो है एक और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इसका नाम क्या है यार? नाम दिखाई दे तो नाम ही नहीं पता है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ना, हम लोग ऐसे ही अपने मन से समझते हैं जो क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है हमें कहां पे इमेज बना? अब तुम चाहते हो कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, इमेज कहां बने? इमेज कहां बने? डी पे बने। इमेज कहां बने? डी पे अगर बने, यानी कि कहने का मतलब हम लेंस लगाए और उसका इमेज कहां बन जाए? डी पे। डी कौन सा डिस्टेंस है? मिनिमम डिस्टेंस है। लेकिन डी पे बनने का बात क्या होगा ना, कि हमको आंख पे जोर क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। लेकिन हो सकता है किसको क्या पसंद है नहीं, तो अगर कोई चाहता है कि नहीं हम इनफाइनाइट पे नहीं देखें ऑब्जेक्ट को, हम कहां देखें ऑब्जेक्ट को? डी पे देखें, है ना? तो अगर हमारा इमेज कहां बने, तो भी की जगह पर कितना हो जाएगा? माइनस डी हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1 क्या लिखेंगे? माइनस डी। अब यहां पे 1/u। ये बात समझ में आ रहा है? ये जो मैं लिखा है समझ में आया पहले कि नहीं आया? ये समझ में आया? और यहां पे u को क्या लिखेंगे? माइनस के प्लस, माइनस के प्लस माइनस। अब बराबर इधर क्या आ जाएगा? मतलब क्या कि ये जो लेंस था और ये लेंस का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं इसको क्या है बताइए? u। ये इमेज बनाया, ये इमेज कहां बना दे? कितना दूरी पे बना दे इमेज? और इमेज कहां बना दे ये? और यहां किसको क्या करे? देखे। यानी माइक्रोस्कोप तो हम लगाए हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोप कहां पे बना रहा है इमेज उस ऑब्जेक्ट का? एग्जैक्टली आंख से कितना दूरी पे? डी पे बना रहा है नहीं? तो भाई आंख को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा ना जी। आंख पे जोर क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा ना। लेकिन भाई केस तो हो सकता है ना, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि मैग्नीफाइंग पावर निकले जब इमेज कहां बनता हो? इन्फिनिटी पे बनता हो, तब क्या निकालोगे? मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि बताइए आप उस लेंस का, उस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बताइए जो उसका इमेज कहां बनावे? डी पे बनावे। यानी मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन, है ना? ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना? तो भाई अब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे ताकि उसका इमेज कहां बने? डी पे। डी तो फिक्स है ना। तो यानी ऑब्जेक्ट कहां रखे ताकि उसका इमेज कहां बने? डी पे। तो फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है ना हो। तो बताइए मेरे को आप, तो यहां पे क्या आ जाएगा?
1/u बराबर कितना, अब प्लस में 1/d, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको लिखता हूं 1/u बराबर 1/d प्लस 1/f। और हम लोग क्या जानते हैं, वी नो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, d/u। तो d से इसको गुना कर देते हैं, और d से इसको गुना कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो d से। तो ये कितना आ गया बताइए, अब बराबर में d/d प्लस d/f। तो इसीलिए कितना आ गया बताओ मेरे को, m बराबर कितना आ गया, 1 प्लस d/f हो गया। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इमेज कहां बने, इंफिनिटी पे बने, तब उस लेंस का यानी उस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, m बराबर। और जब वही माइक्रोस्कोप इमेज कहां बनावे, d पे बनावे, नहीं लीस्ट डिस्टेंस पे बनावे, तब उस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, क्योंकि ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा ना, कम ही दूरी में ज्यादा बड़ा चाहिए। समझ में आ रहा है बात। और ये वाला क्या पे चाहिए, इन्फिनिटी पे चाहिए, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे साइज क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा ना जी। तो ज्यादा लेंस को ज्यादा ताकत, लेकिन यहां पे लेंस को ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं। तो लेंस का मैग्नीफाइंग पावर यानी उस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस d/f होगा। तो ध्यान रखें, ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मेन फॉर्मूला कौन है, d/u है। मेन फॉर्मूला कौन है, d/u, नहीं। उसमें दो कैसे रेट हुआ, जब इमेज कहां बने, इंफिनिटी पे, तो मेरा आंख कैसे देखेगा, रिलैक्स मोड में देखेगा। अगर मेरे को बने कहां पे, d पे, तब फिर आंख को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, नहीं। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, है ना। ये दोनों केसेस आपके क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होता है, एगो लेंस जो होता है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस उसको बोलते हैं, कौन सा लेंस बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस छोटा होता है, स्मॉल फोकस का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। और उसके बगल में मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है H, ठीक है। अब ये लेंस कहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के पास, इसलिए इस लेंस का नाम है कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस इसका नाम है। इसका फोकस क्या है, बड़ा क्या छोटा, छोटा है, ठीक है ना, स्मॉल है। अब इसका इमेज बनाएगा, ये बनाया, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहां बना दिया इसका इमेज, यहां पे इमेज इसका बना दिया। तो ये वाला दूरी क्या कहलाया, क्या कहलाया जी, वीओ, है ना। और अभी भी ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, अब एक और लेंस लगाएंगे, है ना। तो एक और लेंस लगाएंगे, तो अब एक और लेंस लगाएंगे आंख के पास, उसको बोलते हैं पता है क्या, आई पीस बोलते हैं। और उसका फोकस क्या होता है, बड़ा होता है, उसका फोकस क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो इमेज है, कौन बनाया है इमेज, कौन बनाया है इमेज, ये वाला इमेज कौन बनाया है, कौन बनाया है, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया है ना। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, आई पीस के लिए, तो इसको बोलते हैं आई पीस। हाँ, आई पीस। अब क्या होगा, यहां से रे गया, ये इधर बेंड कर जाएगा, करेगा ना जी, ये भी गया, इधर बेंड कर जाएगा,
अब ये दोनों क्या करेगा, इधर रे उधर कट करेगा कभी भी नहीं ना, तो क्या करेगा, वो पीछे मुड़ेगा, इधर कहीं इमेज बनेगा एच डबल डैश। ये एच डबल डैश क्या हुआ, इमेज बना, ठीक है, यही इमेज बना है ना। तो ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा डिस्टेंस था, बोलो बोलो। अब इमेज डिस्टेंस था किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। और ई वाला कौन सा डिस्टेंस होगा, यूई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा, यूई हो जाएगा ना, और हो जाएगा ना यूई, यानी ऑब्जेक्ट किसके लिए, आईपीएस के लिए, ऑब्जेक्ट किसके लिए, आईपीएस के लिए। अभी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, लेंस के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये लेंस, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस लेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड कौन सा, आईपीस लेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है बताओ मेरे को तुम, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगा कितना बताओ, वी नोट प्लस में यूई। अब आराम से तुम देखो इधर, माइक्रोस्कोप आप लोग बायो वाले तो लैब में यूज किए होंगे या देखे तो जरूर होंगे, देखे हैं, एक पतला सा पाइप होता है ना, हो ऐसा रखा रहता है ना, पाइपा ऐसा रखा रहता है ना, ऐसा रहता है ना रखा हुआ, ऐसा कुछ स्टैंड रहता है, यहीं पे हम लोग आंख लगा करके क्या करते हैं, याद कीजिए, देखते हैं ना, आए तो ई देखो यहां पे कई गो लेंस है, एगो ई लेंस है, एगो ई लेंस है। अब एगो लेंस ई वाला कौन सा हो जाएगा, आईपीस, ई वाला कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। अरे बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए नहीं यूज करते हैं, पाइप जैसा कुछ रहता है ना, उसमें कई गो लेंस रहता है, दो गो रहता है, एगो यहां पर रहता है, एगो यहां पर रहता है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, लेंथ जो होता है ना, ट्यूब का जो लंबाई है वही हो जाएगा क्या चीज, लेंथ ऑफ। कभी कभी जानते हो क्या पूछ देगा, लेंथ ऑफ ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, और एक चीज बताओ, लेंथ ऑफ ट्यूब या फिर पाइप, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछ सकता है, लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ सकता है, लेंथ ऑफ पाइप पूछ सकता है, समझ बात को ना। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, देखा हुआ है आप लोगों को, अनदर जाना फोटो देख लेना, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, दिखाई देगा ऐसा, लैब वाला तो हम लोग देखा होगा, नहीं हो दिखाई दिया होगा है ना, तो ये आराम से आप इसको समझ सकते हो। तो देखो यही कहानी उसमें घटती है, समझ रहे बात को, यही कहानी। एगो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में क्या पता पूछता है, पता है क्या, कि कंपाउंड, सुनो, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों देखा ना, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज के नहीं समझ में आया, देखो ना सिंपल माइक्रोस्कोप फोटो देखो, ऑब्जेक्ट इमेज क्या था, सीधा था कि नहीं था। लेकिन देखो इसमें देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऐसे है ना, और इमेज उल्टा है कि नहीं है। तो इसमें इमेज क्या होता है, उल्टा होता है, किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और वर्चुअल होता है कि रियल होता है, वर्चुअल गधा इधर जा रहा था रे, ओ भाई साहब ये आंख है आपका भाई साहब, इधर कहियो दिखाई, तो इसका इमेज कहां बना, इधर बना, तो इधर दिखाई दिया ना आपको। तो बताइए मेरे को कैसा इमेज दिखाई दिया, वर्चुअल दिखाई दिया ना, और सीधा की उल्टा, आए बड़ी गड़बड़ घोटाला हो गया, वर्चुअल तो उल्टा होबे नहीं करता है, वर्चुअल कैसा होता है, कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ये काहे ऐसे गड़बड़ हुआ, कौन बच्चा जवाब देगा बताओ, ये गड़बड़ घोटाला काहे हुआ, आए जो तुम पढ़े हो वो सही है, अभी भी सीधा ही है, लेकिन सर ये बताइए कि वर्चुअल इमेज कौन बनाया, ई वाला लेंस बनाया कि ई वाला लेंस बनाया।
तो इसके लिए ऑब्जेक्ट में कैसे था, तो इसलिए नीचे ही बनाया ना वर्चुअल। अरे नहीं समझ में आया यार, अरे लॉजिक समझ में नहीं आया। वर्चुअल सीधा ही होता है, कभी उल्टा। इन्हें देखो कि वर्चुअल बनाया कौन, ये ना। इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा था, तभी तो ये उल्टा बनाया। तो ये तो सीधा ही बनाया ना अपना, उल्टा कौन किया, ये ने किया। रियल ऑब्जेक्ट बनाया है, देखो ये ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाया है ना। तो उल्टा कहां पे हुआ है, ऑब्जेक्टिव के द्वारा कि आईपीएस के द्वारा? ऑब्जेक्टिव के द्वारा। आईपीएस तो बेचारा का कैसा इमेज बनाया, सीधा ही बनाया, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा। अभी भी क्या है, लेकिन उल्टा क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। और रियल में ऑब्जेक्ट कौन है, ई वाला है कि ई वाला है? समझ में आया कि नहीं? अरे आ गया, उतार ले फटाफट। समझ में नहीं आया जी? हेलो, आया तो उतारो भाई, बोर्ड में आएगा 5 नंबर में जी। अरे ये तो भूलिए गए, बोर्ड में आएगा 5 नंबर में, बिहार बोर्ड 5 नंबर। आए बता दिए, 3 क्वेश्चन फिक्स है, 3 में से एक को कंफर्म। पहला कौन बताए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। दूसरा का लेंस मेकर, और तीसरा का कंपाउंड। फिक्स है, 3 में से एक हो। इधर देखो, इमेज है ये ना। अरे बोलो, ये कुछ फोटो बनाएगा ना यहां पे, कितना एंगल बनाएगा ये बताओ, थीटा। अरे बनाएगा ना जी भाई, ये वाला जो है ना, ई वाला कुछ एंगल बनाया ना जी, कितना बनाया ये, थीटा बनाया ना कि नहीं? बोलो भाई। और ये कितना बनाया, थीटा नोट ना। कहां रखे होंगे पहले बताओ, डी पे। तो चलो, अब माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला पढ़े हो ना, क्या था मैग्नीफाइंग पावर के लिए, तो बताओ मेरे को तुम, मैग्नीफाइंग पावर। तो एक काम करो, सबसे पहले कि लेट कर लो, लेट थीटा नोट एंगल बनाया, एंगल फॉर्म्ड, कौन बनाया बताओ, फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट, अरे इधर देखो, व्हेन केप्ट एट डिस्टेंस डी। तो थीटा नोट की जगह पर क्या लिखेगा जल्दी बताओ, थीटा नोट की जगह पर, हाँ, एंड थीटा एंगल बनाया, थीटा इज एंगल फॉर्म, थीटा इज एंगल फॉर्म्ड, कौन बताओ, बाई इमेज है ना, ऑन आई। तो बताओ थीटा थी क्या बोलते हैं, थीटा के वैल्यू बोल, एस डैश बटा, एस डैश बटा, अरे एस डैश बटा यू इन हो, अरे एस डैश बटा यू इन हो। तो मैग्नीफाइंग पावर निकल गया माइक्रोस्कोप का कि नहीं निकला? तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रो स्कोप, जल्दी बोल बच्चा लोग, एम का वैल्यू बोल, थीटा बटे थीटा नोट की थीटा नोट बटे थीटा, अरे सही सही बोलो। तो एच डैश बटा ई हुई, और नीचे में एच बटा डी। ये तो लगता है वही आया फिर से, ये आ गया क्या? इधर देखो सब लोग, और इधर देखो यही आया, एम बराबर कितना, एच डैश बटे इंटू में डी बटा, वहां पे डी बटा यू था क्योंकि कै को लेंस था, यहां पे डी बटा यू ही आया क्योंकि आईपीएस का ऑब्जेक्ट है ना। एक्चुअली में आंख के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ई वाला है कि ई वाला है, इन है आए, तो इसलिए आ गया डी बटा यू ई क्या है, ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कहां से, आईपीस से नहीं। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है ना कि एच डैश बटा एच पता है क्या है, इमेज किसका, इमेज हाइट है ना, ऑब्जेक्ट हाइट है ना एच, और एच डैश क्या है, इमेज हाइट है ना, किसके लिए, हाँ, तो ये तो मैग्निफिकेशन निकल गया ना। एच डैश बटा एच क्या है, मैग्निफिकेशन है, किसका मैग्निफिकेशन है, किसका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव का ना। तो यहां पे लिख सकते हो, हेयर एच डैश बटा एच जो है एमओ है,
एमओ मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ, ये क्या है, एमओ क्या, एमओ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है कि नहीं है। तो हम चाहें तो एम के जगह पर, अगर हम चाहें तो एम के जगह पर एम ओ इंटू डी बटा यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई। तो कोई ऐसे भी तो लिख सकता है सर, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम उसको, वी नोट बटा यू नोट इंटू में डी बटा यू भी तो लिख सकते हैं हम। अरे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सर आप तो ये बताए किए थे लेंस में ना कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच डैश बटा एच या भी बटा यू लेंस वाला के लिए, और मिरर के लिए माइनस भी बटा यू था, याद करिए। मिरर वाला केस में क्या था और लेंस वाला केस में क्या होता है, तो किसका इमेज डिस्टेंस, भी इमेज डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ना। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ई वाला डिस्टेंस क्या कहलाया, ई नोट, और ई क्या कहलाया, भी नोट कहलाया कि नहीं कहलाया। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आया, बताओ मेरे को, भी नोट बटे ई नोट इंटू में डी बटा यू, या फिर ये भी लिख सकते हैं एम नोट बटे एम नोट इंटू डी बटा यू, या फिर एच डैश बटे एच इंटू डी बटा, अब क्या दिया हुआ है, ईओ दिया हुआ है, वीओ दिया हुआ है, एच डैश दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, जो दिया उसको पहले जगह पर रखेंगे, है ना। मतलब कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया मेरा, क्या चीज, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू में डी बटा यू, उतार लो। तो बेसिक देखो सिखा दिए भाई, माइक्रोस्कोप का बेसिक सिखा दिए, टेलीस्कोप भी आप समझ सकते हो, माइक्रोस्कोप आप पढ़ सकते हो, तुम लोग क्वेश्चन सब बना सकते हो, एक को क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक खाली छूटेगा क्वेश्चन, पता है क्या चीज का, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर जब तक वेब ऑप्टिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक रिजॉल्विंग पावर समझ में, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टेंस समझ में आएगा तब तो वहां पे एक चीज बचा हुआ है मात्र, रिजॉल्विंग पावर, वहां पे पढ़ाया जाता है, कहां पे, जब पोलराइजेशन पढ़ाएंगे तब। तो सुनो ध्यान से यहाँ पे, तो फोटो जी फॉर रिलैक्स्ड आई क्या है, इमेज कहां बनेगा, इमेज फॉर्म कहां बनेगा जी, एट इंफिनिटी। तो बताओ बउआ यू की वैल्यू कितना होना चाहिए, ये जो सुनो, ये जो इमेज बन रहा है आईपीस का, तो ये कहां पे बनना चाहिए, एग्जैक्टली आईपीस के फोकस पे। लॉजिक सिंपल है यार। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज आईपीस के फोकस पे बना दे तो आईपीस इस इमेज का फिर से इमेज कहां बनाएगा, समझ में नहीं आया, अरे नहीं आया ना। हम बोल रहे हैं आंख तुम्हारा कने है, यहां पे है कि यहां पे है, अरे बोलो यहां पे है ना। तो इन रिस्पॉन्सिबल इमेज के लिए आए, और तुम्हारा आंख को सुकून कब मिलेगा, जब इमेज कहां बना देगा। तो ई वाला लेंस ऑब्जेक्ट का इमेज इंफिनिटी पे कब बनाएगा, जब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा। तो इस भाई साहब को इसका इमेज कहां बनाना पड़ेगा, इसके फोकस पे नहीं हो, तब ना इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट्स एट ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, अरे नहीं हो, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस नहीं। तो अगर ये वाला इमेज कहां बन जाए, आईपीस के, तो आईपीस उसका इमेज इसका इमेज कहां बना देगा, और आंख में आराम से देख सकता है। तो मतलब कहने का ना कि ई जो है ना एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, एफ के बराबर हो जाए, अरे बोलो। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, भी नोट बटा यू नोट आई इंटू में डी बटा
एफ ई, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एल का वैल्यू सर वी नोट प्लस यू, यही था ना हो, तो वी नोट प्लस एफ ई, अरे वी नोट प्लस एफ ई, ठीक है ना, कि गलत है। अब दूसरा केस, जब ये वो वाला इमेज कहां बनावे, मिनिमम डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन में डिस्टिंक्ट विजन पे, है ना। अरे बोलो यार, तो सुनिए, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे रहना चाहिए, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो चलो केस 2 बोलो जी जल्दी फटाफट। इफ फाइनल इमेज formed at distinct vision distance d, तो बताइए ऑब्जेक्ट नहीं, तो भाई ये जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज कहां बनाना चाहिए, तो आईपीस के कहां पे निकालना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट कहां पे लाई करेगा, तो बताओ तो वी नो 1/v माइनस 1/u बराबर कितना, ये फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए कि आईपीस के लिए, आईपीस का ना निकालना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज कौन बना रहा है, आईपीस बना रहा है ना। तो बिनो फॉर आईपीस, तो भी का कहां लोगे, 1/1 माइनस 1 बटे कितना, -1 बटे माइनस यू बराबर 1 बटे किसका फोकस, एफ ई, तो इसको कितना आ गया 1 बटा यू ई बराबर कितना 1 बटे डी प्लस 1 बटे एफ ई, है ना, 1 बटे एफ ई, है ना जी। तो मैग्निफिकेशन, तो डी बटा यू की वैल्यू कितने आ जाएगा, 1 प्लस डी, अब बटा में कितना हो गया एफ ई, तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल दो। इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बोल, वी नोट बटा यू नोट इंटू में डी बटा एफ यू ही था ना, इंटू में डी बटा यू की जगह पर कितना आ जाएगा, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया वैल्यू जी।